प्रगतिशील शिक्षक संघ ने किया कोरोना योद्धाओं का स्वागत। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील जिला अजमेर के तत्वाधान में प्रदेश महामंत्री विष्णु कुमार तेली, जिला अध्यक्ष रामधन जाट, प्रदेश प्रवक्ता विक्रांत वैष्णव, उप सभा अध्यक्ष कैलाश गौड़, रोडू बेरवा, गोपाल वैष्णव, ब्लॉक अध्यक्ष रमेश दशानिया, ब्लॉक मंत्री गणेश पारिक, केकड़ी ब्लॉक के पदाधिकारियों के स्वागत में कोरोना वॉरियर्स शिक्षक शिक्षिकाओं और केकड़ी ब्लॉक के उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मौची, पीईओ मुकेश जैन, नायब तहसीलदार रामलाल जहांगीर, श्रवण सिंह राठौड़, डॉक्टर नरेंद्र चौहान का पुष्प वर्षा कर स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही उपखंड अधिकारी राजपुरोहित के कर कमलों द्वारा सभी कोरोना वॉरियर्स को मास्क किए गए वितरित। सरकार की जारी गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का किया गया पालन। कार्यक्रम में केकड़ी ब्लॉक अजमेर जिला प्रतिनिधि, प्रदेश प्रतिनिधि सहित शिक्षक शिक्षकों ने भाग लिया। गणराज आर्य, रामनिवास कोहली, कैलाश झरोटिया, हंसराज झरोटिया, धर्मराज मीणा, कल्लूराम मीणा, भगवान सिंह, सनाली सिंघल, प्रेमलता चौहान, राधा साहू, अनीता मीणा, गोपाल गुजर, बनवारी वैष्णव, नंद किशोर शर्मा, धर्मराज मीणा, आशाराम मीणा, पवन शर्मा, अनुज शर्मा, हंसराज जैन रहे उपस्थित। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने किया पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद। पुण्यतिथि पर जन नायक रसोई में आयोजित की श्रद्धांजलि सभा। कोरोना संक्रमण के दौरान घोषित लॉकडाउन के कारण सार्वजनिक समारोह के बजाय सादे समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय प्रधानमंत्री के चित्र पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पीसीसी सचिव पारस पंच सहित अन्य वक्ताओं ने स्वर्गीय गांधी को संचार क्रांति का अग्रदूत बताते हुए उनके अधूरे सपनों को साकार करने का लिया संकल्प। कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा, सीपी शर्मा, कल्पना भटनागर, पुष्पांजलि पारिक, बीआर सेन, राजेंद्र तुंगारिया, गिरधारी लाल पोपावत, अनिल प्रजापत, अशोक पंडित सहित कांग्रेस जन हुए मौजूद। शहर के चांग गेट के बाहर स्थित शांति टावर की दुकानें खोलने की अनुमति देने की मांग को लेकर शांति टावर दुकानदार संघ ने एसडीएम जसमीत सिंह सिंधु को सौंपा ज्ञापन में संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सभी व्यापारी लॉकडाउन के नियमों के अनुसार ही खोल रहे हैं दुकानें, लेकिन पुलिस द्वारा कराई जा रही है बंद उनकी दुकानें। जबकि ब्यावर शहर के सभी मार्केट, इंडिया टावर, खत्री मार्केट, मंगल प्लाजा, मंगल मार्केट आदि खुले हैं। वहीं सभी मार्केट के खुले होने के बावजूद बेवजह पुलिस की ओर से मात्र शांति टावर को ही करवाया जा रहा है बंद और व्यापारियों के हितों पर किया जा रहा है कुठाराघात, जिसकी शांति टावर दुकानदार संघ करता है घोर निंदा। ज्ञापन में बताया गया है कि शांति टावर मॉल नहीं मार्केट है। दुकानदारों ने एसडीएम से मार्केट का मौका मुआयना कर उनकी दुकानें व्यवस्थित रूप से खोलने की मांग की है। ज्ञापन देने के दौरान सुरेश गोयल, संदीप वैष्णव, चित्राम वैष्णव, मनोज बालोटिया, नीरज आसवानी, लाला राम, घनश्याम कुमावत, दीपक दिलीप सिंह, अर्जुन, मनोज बालोटिया, नितिन डांगी, प्रताप सिंह सहित व्यापारी मौजूद रहे। किसान कल्याण कोष पर 2% टैक्स बढ़ाने के विरोध में उतरे व्यापारी। बुधवार को राज्य सरकार के आश्वासन के बाद शांत हुआ विरोध। कृषि उपज मंडी में गुरुवार को फिर से लौटी रौनक। व्यापारियों ने कृषि जिंसों की खरीद फरोख्त शुरू। पहले दिन मंडी में कृषि जिंसों की आवक रही कम। हड़ताल में जाने से पूर्व पड़ी किसानों की फसल की हुई खरीद फरोख्त। करीब 15 दिन बाद शुरू हुई खरीद फरोख्त। 2% कृषक कल्याण टैक्स के विरोध में प्रदेश स्तरीय संगठन के निर्देश पर व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल करी थी शुरू। 15 दिन बाद मंडी को हुए लाखों रुपए के नुकसान के बाद सरकार ने किया फैसला वापस। कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर किसानों से चने और सरसों की फसल की जा रही है लगातार खरीद। समर्थन मूल्य केंद्र खरीद पर
लगातार किसानों की जारी है आवक, बनी हुई है रौनक। अब कृषि मंडी भी संचालित होने लगी, जिससे बड़ी चहल पहल। व्यापारिक एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश कुमार तातेड़ ने बताया कि सरकार तथा खाद्यान्न व्यापारिक एसोसिएशन के मध्य हुई है वार्ता में सरकार ने 1-2 दिन में सकारात्मक निर्णय लेने का दिया आश्वासन, जिसके बाद मंडी व्यापारियों ने की है हड़ताल समाप्ति की घोषणा। राजस्थान खाद्य व्यापार संघ के आन पे 5 मई से 2% टैक्स लगने के कारण सारी राजस्थान की 247 मंडियाँ हड़ताल पे थी। सरकार के हमारे खाद्य व्यापार संघ के अध्यक्ष की वार्ता के अनुसार उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई अब 2-5 दिन में आपके सकारात्मक जवाब दे देंगे। उस आश्वासन के हिसाब से आज 21 तारीख से मंडियाँ वापस खोल दी गई है। किसान अपना माल मंडी में लाके सुचारू रूप से बोली लगेगी, उस हिसाब से माल बेच सकते। राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की मदर चाइल्ड विंग में गुरुवार को ऑपरेशन के दौरान गर्भवती महिला ने दिया मृत बच्ची को जन्म। परिजनों को जब इसकी जानकारी हुई तो महिला चिकित्सक पर लगाए लापरवाही बरतने के आरोप, मचा अस्पताल में हंगामा। इस दौरान शहर की नारी शक्ति मंच के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे अस्पताल। चिकित्सकों के सामने दर्ज कराया विरोध। लापरवाही बरतते हुए बच्ची की मौत के लिए ठहराया जिम्मेदार। मामले की जानकारी महिला चिकित्सकों का कहना रहा कि उनकी ओर से किसी भी प्रकार की नहीं बरती गई है कोई लापरवाही। परिजनों के सारे आरोप हैं निराधार। जानकारी के अनुसार पाली बाजार निवासी इंद्रचंद्र की पत्नी रेखा मोची गर्भवती है। रेखा का उपचार डॉक्टर दीपाली मीणा के यहाँ चल रहा है। बताया जा रहा है कि 17 मई को उसकी डिलीवरी डेट थी। परिजनों से लेकर AKH हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उपस्थित महिला चिकित्सक डॉक्टर विद्या सक्सेना ने पहले इसकी कोविड-19 जांच की बाद इस पर रेखा के सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए गए। बताया जा रहा है कि बुधवार को दोपहर बाद जांच रिपोर्ट में रेखा कोरोना नेगेटिव आई। इस दौरान रेखा के हालात सामान्य बताए जा रहे थे। जांच आने के बाद परिजनों ने डॉक्टर सक्सेना से मुलाकात करते हुए ऑपरेशन की बात कही तो उन्होंने गर्भवती महिला से बातचीत की और बताया कि अभी उसे प्रसव पीड़ा नहीं है और उसकी तबीयत भी ठीक है। इस पर डॉक्टर ने परिजनों से कहा कि अभी रेखा की हालात ठीक हैं, आप घर जा सकते हैं, कल सुबह आकर ऑपरेशन करवा सकते हैं। साथ ही बताया कि अगर रात में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो अस्पताल आकर ऑन ड्यूटी स्टाफ से करवाई जा सकती है डिलीवरी। बताया जा रहा है कि परिजन रेखा को लेकर घर चले गए। परिजन रेखा के साथ गुरुवार को पुनः अस्पताल पहुंचे। रेखा के अस्पताल आने की जानकारी मिलते ही डॉक्टर विद्या सक्सेना ने उनकी सिजेरियन डिलीवरी करवाई, लेकिन रेखा ने मृत बच्ची को जन्म दिया। इसकी जानकारी मिलते ही रेखा के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि अगर कल ही डिलीवरी करवा दी जाती तो संभवतः बच्चा नहीं मरता। चिकित्सकों की लापरवाही के कारण बच्ची की मौत हुई है। इस संदर्भ में इंद्रचंद्र ने सिटी थाना पुलिस को डॉक्टर दीपाली लाल, डॉक्टर विद्या सक्सेना के खिलाफ दी है शिकायत। उधर मामले के संदर्भ में डॉक्टर विद्या सक्सेना ने बताया कि गर्भवती महिला रेखा का उपचार डॉक्टर दीपाली मीणा के यहाँ चल रहा था। 17 मई को उसकी डिलीवरी डेट थी, लेकिन वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए पहले करवाई गई थी जांच। अगले दिन उसकी जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव, लेकिन रेखा की तबीयत ठीक होने और साधारण प्रसव की गरज से उसके परिजनों ने गुरुवार को आने की कही थी बात। गुरुवार को ऑपरेशन से डिलीवरी करवाई गई, जिसमें रेखा ने एक मृत बच्ची को दिया था जन्म। इसमें हमारी किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं है। परिजनों के सारे आरोप हैं निराधार। मेरी वाइफ का 17 वाइफ का दीपाली मीणा और विद्या सक्सेना, इन दोनों ने बोल के भाई कोविड-19 रिपोर्ट बिना हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। ऑपरेशन करने के टाइम उन्होंने बोला भाई कल कोविड-19 रिपोर्ट आ गई थी, 12 साढ़े 12 रिपोर्ट आ गई थी, जिन्होंने विद्या सक्सेना ने उसने मना कर दिया कि अभी हम भर्ती नहीं करेंगे, ना ऑपरेशन करेंगे, कल करेंगे ऑपरेशन। उस कारण मेरे बच्चे की जान चली गई। उसके जिम्मेदार ये दोनों ही हैं। और फिर भी इन्होंने क्या कहा इन्होंने कि हम भर्ती भी नहीं करेंगे। इन्होंने भर्ती करने के लिए भी साफ मना कर दिया था इन्होंने। और कल बच्चा सब कुछ सही था, हेडा था, हार्ट सब कुछ सही थी, उनके कारण मेरे बच्चे की जान गई। उनके दोनों ही जिम्मेदार विद्या सक्सेना और दीपाली मीणा उनकी पेशेंट है और ये पहली बार इसका बच्चा है। डॉक्टर दीपाली मीणा का इसका इलाज चल रहा था। इसकी ड्यू डेट 17 मई थी और उन्होंने उसको देखा था और उन्होंने रैंडमली उसकी कोविड की जांच करा ली थी, ये सोचते हुए कि ऑपरेशन लेना पड़ सकता है या जो भी उनका निर्णय रहा हो। तो उन्होंने उसकी जांच की रिपोर्ट भेज दी थी और कल जो है ये मरीज़
थी, हमने इसकी जांच की थी, बच्चेदानी का मुंह बंद था, बच्चा ठीक था और 1:30 बजे तक मेरे पास ऑफिशियल कोविड की इसकी रिपोर्ट नहीं आई थी, जैसे हमारे पास आ जाती है। 1:30 बजे बाद जब मैं ओटी से एक सीजेरियन करके आ गई थी, उसके बाद इसकी रिपोर्ट आई तो मरीज़ की ये हालत देखते हुए कि मरीज़ के भी दर्द भी नहीं है, बच्चा भी ठीक है और मरीज़ खाली पेट भी नहीं है, तो हम उसको ये कह के चले गए थे कि अगर कोई परेशानी हो तो वो भर्ती हो जाए और कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव है ही तो कभी भी इसका ऑपरेशन हो सकता है और दर्द नहीं है तो फिर कल सुबह रूटीन में आके उसका ऑपरेशन हो जाएगा। तो वो आज उन्होंने इस संबंध में डॉक्टर दीपाली मीणा से भी बात की थी। दीपाली मीणा ने भी अपने लेवल पे रिपोर्ट पता की थी कि वो नेगेटिव है, पर मुझे रिपोर्ट 1:45 बजे पता चली थी, वो भी ऑफिशियली नहीं, अटेंडेंट ही मुझे बता के गए थे कि मैडम नेगेटिव। 1:45 बजे फिर मैंने इनसे कहा था कि अभी सब ठीक है तो आप जो है चाहो तो कल सुबह आ जाना और कोई दिक्कत हो तो आप दिन में 2 बजे से कल सुबह तक भी भर्ती रहोगे तो हम इसको देख लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऑपरेशन कर देंगे इसका। किंतु ये मरीज़ फिर मैंने आज सुबह ही आके देखी, जबकि मैंने दिन भर कल मैं स्टाफ से भी फ़ोन करती रही कि कोई रेखा नाम की मरीज़ भर्ती हो तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर देना, पर फिर आज मैंने देखा तो ये सुबह आई हुई थी और इनके रिश्तेदार भी कह रहे हैं कि इसको रात भर कोई दर्द नहीं हुआ, ना ही मरीज़ ने ये कंप्लेन की कि मेरे बच्चा नहीं घूम रहा है। सुबह जब रूटीनली इसकी धड़कन देखी गई ऑपरेशन में लेने से पहले तो धड़कन नहीं मिली और तो सोनोग्राफी कराई तो उसके मृत बच्चा आया। मेरे ऊपर आरोप गलत है क्योंकि मरीज़ की इतनी प्रेशस प्रेगनेंसी थी, 17 तारीख थी, ये सब मुझे इतना मेरे को पता नहीं था क्योंकि मरीज़ का मेरे को ट्रीटमेंट मेरे चल भी नहीं रहा था और इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। जब जिस हालत में मैंने देखा उस समय मरीज़ बिल्कुल ठीक थी, उस समय तक बच्चा भी ठीक था। ये तो आज सुबह जब एडमिट हुई तब पता चला कि दिक्कत है। अगर ये कल बढ़ती होती दिन में तो फिर मैं देखती, रेफर करती या ये हाथों सीजेरियन करती। कोविड की रिपोर्ट थी तो कभी भी सीजेरियन हो सकता था, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मरीज़ भर्ती तो होती, कोई भी कंप्लेंट करती, इसका मतलब मरीज़ फिर भी ठीक थी। इसके रिश्तेदार भी कह रहे हैं रात भर चैन से सोई है और बच्चा भी घूम रहा था इसके, तो इसका मतलब मरीज़ की कोई कल करने जैसी इमरजेंसी नहीं कि भाई कल की कल ही कर, अगर कल की कल ही जैसी इमरजेंसी होती तो मैं डेफिनेटली करती। बलिदान दिवस के रूप में मनाया पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि को, माल्यार्पण कर बांटे 500 मास्क। ब्लॉक एवं शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से 3 बत्ती चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि गुरुवार को बलिदान दिवस के रूप में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस दौरान चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा एवं कांग्रेस के युवा नेता सागर शर्मा के निर्देशानुसार कांग्रेसजनों ने राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प वर्षा करी, साथ ही आम जन को 500 मास्क वितरित किए। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने स्वर्गीय राजीव गांधी को आधुनिक भारत का निर्माता बताते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। चौधरी ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा लगातार क्षेत्र की गतिविधियों पर रखे हुए हैं नजर। जलदाय विभाग और विद्युत विभाग के अधिकारियों को बिजली पानी की आपूर्ति को लेकर दिए हैं दिशा निर्देश। जिला मंत्री रतन पवार ने भी रखे अपने विचार। कार्यक्रम में आसिफ हुसैन, श्यामलाल बैरवा, किशन गोपाल बैरवा, धनेश जैन, अजय पारीक, नवल दादीज, चेतन दास रेगर, IT सेल विधानसभा संयोजक ज्ञाता जैन, जुगल आछेरा, सोनू सम्राट, राजेश मैघवंशी, शंकर साहू, जितेंद्र बोयत, मूलचंद महावर, धन्नालाल दसानिया सहित सभी कांग्रेसजनों ने राजीव गांधी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। राजीव जी गांधी जी का पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय मंत्री महोदय डॉक्टर रघु जी शर्मा और हमारे युवा नेता सागर जी शर्मा के नेतृत्व में आज हमने पुण्यतिथि यहाँ पर मनाई गई है। और हमारे डॉक्टर जो रघु जी शर्मा है और हमारे राजस्थान क्षेत्र के पूर्ण रूप से उनके ऊपर जिम्मेदारी होते हुए भी केकड़ी क्षेत्र पे विशेष रूप से उनकी ध्यान रखते हैं। और साथ ही साथ आज ही बिजली विभाग और जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि केकड़ी क्षेत्र में किसी प्रकार की पानी की व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बिजली में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होनी चाहिए और केकड़ी क्षेत्र में उसे किसी प्रकार की समस्या वो नहीं आने देते हैं। और आज हमारे जो राजीव जी गांधी है वो 21वीं सदी के विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है वो आज पूरा होने जा रहा है। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की नींव रखी है और साथ ही युवाओं को मतदान करने का अधिकार दिलाया है। और साथ ही साथ केकड़ी क्षेत्र के हम आम जन को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंस में जो रियायतें दी हैं उसका विशेष रूप से ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ध्यान रखें, मास्क पहने रखें और नियमित रूप से हाथ धोते रहें। धन्यवाद।
चाय की दुकान में गैस सिलेंडर ने पकड़ी आग, मौके पर मची अफरा तफरी। दमकल कर्मी और भारत गैस के कर्मचारियों की तत्परता से टला बड़ा हादसा। बगेरा रोड कृषि उपज मंडी के पास चाय की दुकान में अचानक से लगी सिलेंडर में आग। दमकल कर्मी और भारत गैस के कर्मचारियों ने तत्परता से पाया आग पर काबू। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चाय बनाते समय गैस सिलेंडर का नोजल ढीला होने की वजह से सिलेंडर ने पकड़ी आग। दुकान के बर्तन सहित पट्टी गर्म होने से टूटी। अचानक पकड़ी आग के कारण धान मंडी के बाहर अफरा तफरी का माहौल बन गया। गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने के भय से आसपास के क्षेत्र के सभी लोग चाय की होटल से हुए दूर। आग लगने की सूचना पर नगरपालिका दमकल और भारत गैस के कर्मचारी पहुंचे मौके पर। तत्परता के साथ गैस सिलेंडर को अग्निशमन यंत्रों के द्वारा आग बुझाकर किया काबू में। प्रवासी श्रमिकों के घर लौटने का सिलसिला जारी। गुरुवार को 27 बिहारी श्रमिक स्वयं के साधनों से हुए घर की ओर रवाना। क्षेत्र में विभिन्न फैक्ट्रियों में कार्य कर रहे श्रमिक गुरुवार को स्वयं को साधनों से बिहार के लिए हुए रवाना। इस दौरान उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित के निर्देशानुसार तहसीलदार कपिल शर्मा ने बिहार के 27 श्रमिकों को उपखंड कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्क्रीनिंग करवाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया। साथ में मास्क, सैनिटाइजर और पानी की बोतल देकर किया विदा। होम आइसोलेट किए जाने वाले व्यक्तियों की अनिवार्य रूप से होगी एक दिन में एक बार स्वास्थ्य जाँच, कहा उपखंड अधिकारी ने। आइसोलेट किए जाने वाले व्यक्तियों के बारे में 9 बिंदुओं की विस्तृत गाइडलाइन की है जारी। राज्य सरकार ने उपखंड अधिकारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी दी है कि राज्य सरकार की ओर से आइसोलेट किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए गाइडलाइन में 9 बिंदुओं की जानकारी दी गई है, जिसके अंदर आने वाले सभी प्रवासियों को हॉस्पिटल ए सिलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो भी प्रवासी केकड़ी में आता है उसकी स्क्रीनिंग कर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। होम आइसोलेट किए जाने पर राजपुरोहित ने बताया कि ऐसे व्यक्तियों की दिन भर में एक बार चिकित्सा अधिकारी के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। इस दौरान उसके किसी प्रकार के लक्षण पाए जाने पर तुरंत हॉस्पिटल आइसोलेट कर इलाज किया जाएगा। उपखंड अधिकारी राजपुरोहित ने बताया कि झारखंड जाने वाले 27 फरवरी को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। संभवतः 2 दिन बाद ट्रेन के माध्यम से इन्हें भेजा जा सकता है झारखंड। क्वारंटाइन को लेकर जो ICMR की गाइडलाइन है, जिसको परसों हमारे विषय में माननीय मुख्य सचिव महोदय ने बताया था कि किन लोगों को आपको क्वारंटाइन किया जाना है, किन लोगों के टेस्ट किए जाने, उसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी हो चुके थे। उसी के अनुसरण में आज PMO साहब और BCMO साहब के साथ मीटिंग की हमने और उसमें ये तय किया कि कलेक्टर साहब का भी मैसेज आ गया कि जो लोग इसमें 9 बिंदु है, 9 बिंदुओं में जो भी व्यक्ति कवर होता है उसका सैंपल लिया जाएगा और उसको स्ट्रिक्टली इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा। अदरवाइज दूसरे लोग जितने भी है उन सबको होम क्वारंटाइन स्ट्रिक्टली किया जाएगा। उनको दिन में एक बार चिकित्सा अधिकारी उसको जरूर जाके चेक करेगा। उसमें किसी भी प्रकार के लक्षण प्रकट होने पर तुरंत उसका टेस्ट करा के और उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा। क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था जैसा आप लोगों ने देखा अपने यहाँ अभी तक अच्छी चल रही है। विधिवत बिल्कुल सारे लोग क्वारंटाइन हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल हो चाहे होम क्वारंटाइन हो। होम क्वारंटाइन में जो बाहर से प्रवासी आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा विशेष सावधानी की जरूरत है कि किस टाइम उसको जैसे ही लक्षण प्रकट हो घर वाले उसको बता दें ताकि तुरंत उसको क्वारंटाइन किया जा सके। गाइडलाइन उसके अनुसार चल रहे हैं। इसके अलावा जो ट्रेनों का रजिस्ट्रेशन है उसमें झारखंड वालों के 27 लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी हमने कर दिया। थोड़ी देर में उनका कन्फर्म हो जाएगा टिकट, तो उनको परसों हम यहाँ से जयपुर और जयपुर से झारखंड चले जाएंगे। बाकी जो व्यक्तिगत अपने वहाँ से जाना चाहते हैं उनको भी परमिशन जारी करते हैं। पिसांगन में लॉकडाउन 4.0 में राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के साथ खुला बाजार, बाजारों में लौटी रौनक। पिसांगन के मुख्य बाजार में लॉकडाउन 4.0 में धीरे धीरे खुल रही है दुकान, बाजार में लौट रही है रौनक। ज़्यादातर दुकानदार और ग्राहकों ने एडवाइजरी की है पालना। वहीं कुछ एक दुकानदारों के लचर रवैये से पालना का देखा जा रहा है उल्लंघन। पुलिस प्रशासन लगातार गश्त कर लापरवाह दुकानदार और ग्राहकों को एडवाइजरी की पालना का कर रहा है अपील। स्थानीय प्रशासन ने आमजन की सुविधा के लिए बाजारों का समय रखा है सुबह 8 से दोपहर 2 तक। गांव में प्रवेश के सभी रास्तों को किया गया है बैरिकेडिंग से बंद। क्षेत्रीय गांवों के लोग वाहन को बाहर खड़ा करके
आ सकते हैं बाजार में खरीदारी के लिए। क्षेत्रीय गांवों में कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर, दुकानदार भी हैं सतर्क। बस स्टेशन चौराहे से भेरू दरवाजा, गणगौरी चौक, बजरंग मार्केट, सदर बाजार, नया बाजार, सब्जी मंडी बाजारों में लौटने लगी है रौनक।